आपका थैला खाली है। डिश 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 तांगा तेरियां ने पीछे पीछे ला लिया। अजीजा भी सांप कर रहा है। नहीं वो मैं अपने मुखबर के लिए गा रहा हूँ। हाँ। लो जी, जो पहली मुखबरी पेशे खिदमत कर रहा हूँ वो ये है कि पीपल्स पार्टी के अंदर एक ग्रुप बन रहा है। वो जो चंद दिनों के बाद आपके सामने आ जाएगा, वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंस कर देंगे। और उस ग्रुप का नाम या तो पीपल्स पार्टी नजरियाती ग्रुप रखा जाएगा या पीपल्स पार्टी बेनजीर ग्रुप रखा जाएगा। और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें वो जो वजूहात बताएंगे अपना ग्रुप बनाने की, उसमें पीपल्स पार्टी की पॉलिसियों से इख्तलाफ और उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी का काफ लीग के साथ इत्तेहाद बताया जाए। इन वजूहात पे वो ग्रुप जो है वो तश्कील दिया जा रहा है। और अभी अद्धा ग्रुप जो है वो ये चाह रहा है कि पीपल्स पार्टी का ये जो नई रियाती ग्रुप या बेनजीर ग्रुप बने, वो बनने के बाद नून लीग के साथ इत्तेहाद कर ले। और अद्धा ग्रुप जो है वो ये चाह रहा है कि तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद कर। क्योंकि इस ग्रुप का ये ख्याल है कि किसी के साथ इत्तेहाद बनाए बगैर हमारी वैल्यू नहीं होगी, हम कुछ कर नहीं सकते। सही। इस सिलसिले में अद्धा ग्रुप जो है वो नवाज शरीफ साहब के साथ राब्ते कर रहा है और अद्धा ग्रुप जो है वो इमरान खान साहब के साथ राब्ते कर रहा है। ये तो बड़ी अहम डेवलपमेंट है यार। तुम्हारा क्या ख्याल है मैं इधर वेसन से बनी हुई मुखबरियां लेके आता हूँ? मेरी अहम मुखबरियां ही होती हैं। डिश तांगा तेरी नहीं, सॉरी, वो तो मैं शुरू में कर चुका हूँ। लो जी, जो दूसरा साम मैं छोड़ रहा हूँ वो ये है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी के अंदर वो एक उम्मीद की किरण पाए जाते हैं। अच्छा। जो कि वो बेनजीर की तरह एक अग्रेसिव लीडर बन रहे हैं। जज्बात हैं उनमें, जोशो वलवला है। वो इसलिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आजकल ये कह रहे हैं कि ये जो पीपल्स पार्टी है इसकी ये किस तरह की पॉलिसी है, ये किस तरह की पार्टी है कि ये अपनी चेयरपर्सन को नहीं बचा सके, ये किस तरह की पार्टी है जो अपने गवर्नर को नहीं बचा सके, ये कैसी पार्टी है कि ये अपने मिनिस्टर शहबाज भट्टी को नहीं बचा सके। इस पार्टी में क्या हो रहा है कि ये अपने वजीर आजम यूसुफ, मैं सदके जाऊं अपने मुर्शद के, हाय 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 मुर्शद मैं तो तमाल नहीं डाल सकता हूँ। मगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि ये कैसी पार्टी है, ये अपने वजीर आजम की कुर्सी नहीं बचा सके। ये जो पार्टी डीलों और समझौतों की सियासत कर रही है, इसे तर्क करके खुली डुली और योरावर जज्बाती सियासत करनी पड़ेगी। अच्छा। कोई जरूरत नहीं इन इत्तेहादों की, इन समझौतों की। सीधी सीधी बात करो और खुल के सियासत करो। इस हवाले से उनकी लाइकिंग जो है वो पीपल पार्टी के लीडरान में बढ़ती जा रही है। लो जनाब, अब ये जो इतने लाइकिंग में हैं चेयरमैन साहब, इनकी उम्र 25 साल नहीं है और कौमी असम्बली में इलेक्शन लड़ने की उम्र 25 साल होना जरूरी है। सही। इस हवाले से जो लीडर साहिबान हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने रजा रबानी साहब से कहा कि जनाब अली पार्लियामेंट के अंदर ये बिल पास करवाएं कि कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने की उम्र 24 साल होनी चाहिए। उस वक्त रजा रबानी साहब खामोश हो गए। वैसे वो याद रहते भी खामोश ही हैं। लो जनाब, जब बिल पास हुआ तो उसमें उम्र कट करने का कोई इशू ही नहीं था। वही उम्र पास कर दी गई, वही बिल पास कर दिया गया जो पहले था। इस पे अब पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है उसको पहले तो चढ़ा गुस्सा, उसके बाद इट इज वो मुस्करा दी। मगर मुखबर मेरा ये कहता है कि रजा रबानी साहब के साथ अब पीपल पार्टी की क़यादत जो है वो खिंचाव, तनाव और गुस्से का शिकार हुई। ये भी बड़ी मुखबरी। हाय 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 हाय, ये जो मैंने खिंचाव, तनाव और गुस्सा ऊपर तले कहा है ना, उससे ये मुतासर हुआ है। वरना इस तरह की तो मेरे पास मुखबरियां अक्सर ही होती। लो जनाब, डिश लो जनाब, जो अगली मुखबरी पेश खिदमत करने जा रहा हूं वो ये है कि पीर पगारा पार्टी, आई मीन फंक्शनल लीग, वो भी पीपल पार्टी के साथ नाराज हुए हैं। अच्छा। और वो कोई नया इत्तेहाद बनाने के लिए जा रहे हैं।
وہ کہتی ہیں کہ جناب 4 سال میں انہوں نے صرف ہمیں چوسنی دی ہے، کوئی ہمارا کوئی فائدہ نہیں کیا، نہ ہی ہماری طرف کوئی دھیان کیا ہے۔ 300 نوکری ہمارے علاقے میں دی گئی ہے اور وہ بھی بہت نچلے لیول کی، اس لیے ہم مطمئن ان سے نہیں ہوئے، ہم سخت ناراض ہیں۔ اب جناب وہ میاں نواز شریف کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کچھ دنوں تک آپ یہ بھی منظر عام پہ دیکھیں گے کہ ان کی نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے پگارا صاحب کی۔ یہ جو ابھی دوہری شہریت کے حوالے سے فنکشنل لیگ نے اختلاف کیا ہے، وہ بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ناراضگی کا شاخسانہ۔ یار مخبری تو یہ تیسری بھی بہت اچھی ہے۔ کیوں جی؟ یہ شاخسانہ جو میں نے کہا ہے نا، اس پہ متاثر ہوا کہ یار یو ویری انٹیلیجنٹ شاخسانہ۔ تھینک یو ویری مچ مائی ڈیئر۔ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس کا مطلب ہے آج میری تینوں مخبریوں نے اس کو امپریس کیا، آج یہ مجھے گاڑی میں ساتھ لے کے جائے۔